दोस्तों, हमारी धरती के हजारों सालों के इतिहास में इस धरती पर कई सभ्यताएं विकसित हुईं और फली फूली। इसके बाद ये सभ्यताएं इसी धरती में समा गईं। आपने ऐसी सभ्यताओं के बारे में कई बार पढ़ा और सुना होगा। इन सभ्यताओं ने कई सालों तक अपना दबदबा इस धरती पर बनाए रखा। तो आज हम ऐसी एक सभ्यता के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस सभ्यता का नाम था माया सभ्यता। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश पचौरी और आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल रहस्य वर्ल्ड में। तो दोस्तों, ये सभ्यता आज के अमेरिका महाद्वीप के ग्वाटेमाला, मैक्सिको, होंडुरास एवं युकाटन में हुआ करती थी। इस सभ्यता का आरंभ आज से लगभग 3500 साल पहले यानी कि 1500 ईस्वी पूर्व में हुआ, जिसके बाद ये लगभग 300 ईस्वी से लेकर 900 ईस्वी के बीच में अपनी उन्नति के चरम पर हुआ करती थी। इसकी बीच में माया सभ्यता लगभग 600 सालों तक काफ़ी ताकतवर थी। इस बीच में इनके पास एक अच्छी शासन व्यवस्था भी थी। इसमें एक शासक पुरुष ही हुआ करता था और कभी कभी विशेष परिस्थितियों में स्त्रियां भी यहाँ की शासक बन जाया करती थीं। लेकिन यहाँ शासक का पद पैतृक हुआ करता था, जो कि पिता के बाद एक बड़ा बेटा ही शासक बनता था। लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं था कि पिता के बाद बड़ा बेटा ही शासक बने, क्योंकि यहाँ शासक बनने की एक बहुत ही बड़ी शर्त थी कि शासक ताकतवर होना चाहिए, जो कि अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सके और उन्हें बढ़ा सके और उन्हें बाहरी आक्रमणों से बचाए रखे। साथ ही यहाँ एक विशेष प्रथा थी कि जब राजा पहली बार सिंहासन पर बैठता था, यानी कि जब उसका राज तिलक होता था, तब वो अपने देवता को प्रसन्न करने के लिए मानव बलि देता था, यानी कि किसी एक इंसान को मार देता था। इन लोगों का मानना था कि इससे इनके देवता इनके राज्य पर प्रसन्न रहेंगे और राज्य का भला करेंगे, जिससे कि इनका राज्य उन्नति के पथ पर चलता रहेगा। और राजा अपना शासन पुरोहित और अभिजातों के साथ मिलकर चलाता था। इसके अलावा इन लोगों को कला, गणित और ज्योतिष और लेखन का भी अच्छा ज्ञान था। ये बात हमें यहाँ से प्राप्त हुए कैलेंडर से प्राप्त होती है, जिसमें जो कि एक लिखी हुई चीज़ है। और कला की हमें बात यहाँ से प्राप्त हुई तस्वीरों से हुई हैं, जिससे साफ पता चलता है कि यहाँ के लोग कला में बहुत ही माहिर थे। यहाँ से प्राप्त हुआ कैलेंडर ये भी बताता है कि ये लोग ज्योतिष को भी अच्छे से जानते थे। इस कैलेंडर के अनुसार एक साल में 290 दिन और 13 महीने होते थे। ये लोग इस कैलेंडर की सहायता से अपने त्योहारों और लोगों के जन्म और मरण की गणना करते थे। और इन लोगों का मानना था कि जहां हमारे इस कैलेंडर की तारीखें ख़त्म हो जाएंगी, वहीं पर इस धरती पर प्रलय आएगी। दोस्तों, आपको याद होगा कि सन 2011 में अफवाह फैली थी कि इस साल ये धरती ख़त्म हो जाएगी। अफवाह इसी कैलेंडर की गणना के बाद फैली थी, क्योंकि 21 दिसंबर 2012 को इसके अनुसार प्रलय आनी थी, जो बिल्कुल ही झूठ साबित हुआ। दोस्तों, इस सभ्यता का अंत लगभग 11वीं सदी में हो गया। इसका कारण किसी को भी पूरे ठोस विश्वास के साथ नहीं पता, क्योंकि कोई कहता है कि इसका पतन आपसी झगड़ों या एक बड़े विद्रोह के कारण हुआ। ऐसा लगभग हर किसी सभ्यता में हो ही जाता है, क्योंकि शासक अपने आप को कुछ अधिक ही समझने लग जाते हैं, जिससे प्रजा में अक्सर विद्रोह फैल जाते हैं। इसलिए शायद यह अनुमान लगाया गया होगा। लेकिन कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस सभ्यता का अंत किसी बाहरी आक्रमण से या किसी महामारी के कारण हुआ होगा। लेकिन ये सारी बातें तब गलत साबित हो गईं, जब इसी सभ्यता के पास के एक स्थान यानी बिग हॉल पर टेक्टाइन की राइन यूनिवर्सिटी और लुसियाना स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने इसके अंदर पाए गए खनिजों की मोटाई, रंग और आकार पर रिसर्च किया। उन्होंने इसमें पाया कि माया सभ्यता के अंतिम दौर यानी कि 900 से
1100 के बीच में यहाँ एक बड़ा प्राकृतिक परिवर्तन आया। इसे कई स्थानों पर तो बहुत बारिश होने लगी और कुछ स्थानों पर बारिश होना बंद हो गई, जिससे इन लोगों के यहाँ पर 100 सालों से भी लंबी सूखा पड़ी, जिससे माया सभ्यता के लोगों के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा, न इसके पास फिर खाने के लिए कोई अनाज बचा, और बारिश न होने के कारण इनके पास उगाने के लिए भी कोई भी फसल नहीं थी, जिसके कारण अकाल से बहुत सारे लोग भूख और प्यास से मर गए, और जो बचे वो यह शहर छोड़कर चले गए। तो दोस्तों, इस तरह एक प्राकृतिक बदलाव के कारण एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित सभ्यता इस दुनिया से ख़त्म हो गई। तो वह आपने समझ गए होंगे कि माया सभ्यता कैसी थी, कहाँ थी, और कैसे धरती से इसका अस्तित्व हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसके एक बात तो साबित होती है कि इस दुनिया में प्रकृति से ताकतवर और कोई भी नहीं है, और ये जानते हुए भी हम प्रकृति के साथ खिलवाड़ किए जा रहे हैं। हम इसमें प्रदूषण लगातार बढ़ाए जा रहे हैं और इसका बचने का कोई भी उपाय नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आप इस सभ्यता के बारे में बहुत ही अच्छे से जान चुके होंगे कि कैसे ये सभ्यता एक बहुत ही बड़ी सभ्यता बनकर उभरी और कैसे ये इस धरती में फिर से समा गई। तो आखिर में हम आपको ये बता देना चाहेंगे कि हम इसी सभ्यता के धार्मिक विश्वासों और उनके पूज्य देवताओं के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अब आप हमारी उस अगले एपिसोड को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको इस सभ्यता के बारे में पूरी जानकारी चाहिए हो तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए अलविदा, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।